प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से खुदा का कलाम जो है हमें सीखने के लिए मौका दिया। आज मैं स्वर्गदूतों के बारे में बातचीत करूंगा, क्योंकि अक्सर जो है वो स्वर्गदूतों का बहुत कम ध्यान दिया जाता है। क्योंकि जब हम चर्च में आते हैं, जब हम बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाते हैं, जब हम कहीं पर भी प्रभु के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो स्वर्गदूतों का काम जो है उसके बारे में हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। अब कई बार क्या होता है कि सोते समय हमारी दादा दादी जो है वो एंजल्स की, स्वर्गदूतों की जो कहानियां हैं वो बताते हैं। मेरे जीतो, आराम से आप बैठ जाइए। आपके पास मोबाइल है, जो नए लोग आए हैं तो अपने मोबाइल जो है उसको ऑफ कर लीजिए, और अगर कोई बोलना चाहता है तो प्लीज मेहरबानी से इस प्रचार के बाद जो है वो बोल सकता है, नहीं तो आराम से आप रहें। अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज मेहरबानी से रिटन में लिख करके वो आगे दे सकता है। मेरा जी, तो मैं स्वर्गदूत जो है उसके बारे में बातचीत करने के लिए जा रहा हूँ। द वर्क ऑफ एंजल्स इन बाइबल। स्वर्गदूतों का काम खुदा के कलाम में, जब हम परमेश्वर के वचन को, जो मैंने अभी आपसे पढ़वाया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16वां भाग उसकी 7वीं आयत में, तो ये बाइबल में पहली दफा जो स्वर्गदूत का नाम आया। खुदा के कलाम में पैदाइश की किताब से लेकर के रेवलेशन तक, प्रकाश वाक्य तक पहली दफा यह स्वर्गदूत का जो काम और उसका नाम जो है यहाँ पर आया है। उस समय की बात है जब हाजरा जो है उसके पेट में बच्चा था, बच्चा पल रहा था, तो सारा जो है उसने उसको बुरी तरह से व्यवहार किया और वो अपने घर से जंगल की तरफ भाग गए। तो स्वर्गदूत का पहला काम था उसे संभालना, उसे सही मार्गदर्शन देना और उसको आगे लेके जाना। मेरे जीतो, स्वर्गदूत जो है वो आज भी काम करते हैं, क्योंकि जब हम प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं, तो प्रार्थना के द्वारा स्वर्गदूत जो है वो हमारा स्नेहा जो है खुदा तक पहुंचाते हैं। मेरे जीतो, जब वो मर जाता है तो बच्चे को संतान न देते समय बहुत से लोग जो है वो कहते हैं कि जब बच्चे पूछते हैं, जब वो अनाथ हो जाता है, मेरे पापा कहाँ गए, मेरी मम्मी कहाँ गई, उसको संतान न देने के लिए कि वो एंजल बन गई, स्वर्गदूत बन गई। मेरे जीवों, स्वर्गदूतों को खुदा ने पवित्र बनाया, और आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की, खुदा ने उन्हें सृजा, परंतु सृष्टि का समय जो है वो खुदा के कलाम में प्रकाशित नहीं किया गया। कुलसियों उसका पहला भाग उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हो या अनदेखी। कोई भी चीज हमने देखी है या नहीं देखी, क्योंकि स्वर्गदूत जो हो है उनको, उनका नेचर, उनका पहरावा, उनकी सारी चीजें जो है उसको अनुभव करते हैं। लेकिन मेरा जीतो, स्वर्गदूत जो है उसको हम देख नहीं सकते। इस समय स्वर्गदूत जो है वो आपके चारों तरफ लगे होंगे, क्योंकि खुदा स्वर्गदूतों के द्वारा हमारी रक्षा करता है, हमारी रखवाली करता है। जब हम गाड़ी पे जाते हैं, जब हम कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन मेरे जीतो, हम लोग उन चीजों को भूल जाते हैं कि खुदा की जो सिक्योरिटी है वो हमारे साथ है। आज
लेकिन मेरे अजीजों, आज हमारी सुरक्षा के लिए बहुत से बॉडीगार्ड्स हैं, बहुत से बाउंसर हैं, जिसके थ्रू हम चलते हैं। खुदा जो है, यीशु मसीह जो है, उसके स्वर्गदूत रखवाली करते थे। जब मत्ती के इंजील उसके 4 बाब में शैतान ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली, तो उस समय लिखा है, जब तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो यीशु मसीह ने शैतान को डांटा और कहा, हे शैतान, मुझसे दूर चला जा। और लिखा है कि स्वर्गदूत आकर के उसकी टहल सेवा करने लगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी आपकी परीक्षा होती है, कभी आप मुश्किल में हैं, कभी आपने सोचा कि खुदा के स्वर्गदूत जो है ऑपरेशन थिएटर में मेरे साथ है। कभी आपने अनुभव करा, मैं रो रहा हूं, स्वर्गदूत मेरे साथ है। क्योंकि जब एलिया रो रहा था, जब इज़राइल जो मतलब के उसके सारे जो नबी थे, जो बड़ी लड़ाई उनके साथ हुई थी, उसकी पूरी कहानी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपका ध्यान जो है स्वर्गदूतों की ओर लगाऊंगा। जब वो थक गया था, कहता था मुझे मौत आ जाए, और उस समय खुदा के स्वर्गदूत आए और उस डिफिकल्ट टाइम में एलिया को स्वर्गदूत ने रोटी दी, उसको कहा पानी पी, उठ और चल। आज भी जब हम मरने वाले होते हैं, खुदा कहता उठ और चल अपने स्वर्गदूतों के द्वारा। इसलिए मेरे अजीजों, हम छोटी छोटी चीजें ले लेते हैं, जो बड़ी चीजें हैं खुदा हमेशा अपने स्वर्गदूतों के साथ। जब यीशु मसीह पैदा हुए तो उस समय स्वर्गदूत का बहुत बड़ा रोल था, और स्वर्गदूतों ने सारा काम जो करा। स्वर्गदूत ने मरियम को बताया, स्वर्गदूत ने ही यूसुफ को बताया, और स्वर्गदूतों ने कहा कि ये तुम यहाँ छोड़ करके मिस्र देश को चला जा। आज स्वर्गदूत जो है हमारी अगुवाई करते हैं, चाहे वो अपने सेवकों के द्वारा। मेरे दिलों, हम स्वर्गदूत को इस तरह से पिक्चर में देखते हैं, कोई नाटक में देखते हैं, है ना। हम देखते हैं कि स्वर्गदूत बड़े सुंदर होते हैं, है ना, उनके पर जो है वो लगे होते हैं। हम क्रिसमस प्ले करते हैं, वहां पर स्वर्गदूत को बड़े अच्छे तरीके से बनाते हैं, लेकिन उसका मतलब समझने की जरूरत है। ये स्वर्गदूत जो है वो खुदा के बनाए हुए पवित्र स्वर्गदूत हैं, और वो हमारी रक्षा करते हैं। और जहां तक कि जब हमारी मौत आ जाती है तो स्वर्गदूत आकर के वो मौत के फरिश्ते आते हैं, तो हमारी रूह को निकाल करके वो ले हालेलुया। आज स्वर्गदूत के बारे मेरे अजीजों, इस तरह से वो काम करते हैं। खुदा का कलाम जो है बताता है कि मत्ती के इंजील उसका 18 बाब उसकी 10वीं आयत में प्रभु यीशु ने सुरक्षण स्वर्गदूतों के विषय में जो हमारी रक्षा करते हैं उसके बारे में कहा, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह देखते हैं। हालेलुया। कोई भी छोटे से छोटा बंदा जो खुदा का है उसको कभी तुच्छ मत जानना, क्योंकि स्वर्गदूत जो है उसका मुंह देखते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र वचन जो है बताता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों के ऊपर लिखता, यीशु का स्वर्गदूतों में विश्वास था, और संत पौलुस रसूल का स्वर्गदूतों में विश्वास था, क्योंकि कुलस में उसका 2 बाब उसकी 18 और आयत में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर खुदा का कलाम जो है पाया जाता है। स्वर्गदूतों का स्वभाव कैसा है? जैसे हमारा स्वभाव, किसी का चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, वो कितना भी किसी को प्यार दिखाने की कोशिश करे तो भी मतलब उसका स्वभाव ऐसा होता है वो किसी को प्यार नहीं कर सकता। अपने स्वभाव से हम जाने जाते हैं।
इब्रानियों उसका पहला बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं है? सब सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं है? जब अय्यूब नबी की बात करते हैं तो उस समय शैतान जो है वो घूम फिर के आया, है ना, वो खुदा तक पहुंच गया। तो उसने कहा कि मेरे बंदे अय्यूब को देखा, तो उसने कहा कि भाई आपके बंदे के चारों ओर किसकी वाड़ लगी है? स्वर्गदूतों की। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर खुदा के आत्मा स्वर्गदूत ने आपको घेरा है तो कोई भी शैतान की गंदी आत्मा आपको छू नहीं सकती, आपको टच नहीं कर सकती। मेरे अजीजों, आज क्या है, हम खुदा का कलाम और परमेश्वर के वचन को सुनने की बजाय आज संसार में, दुनिया में शैतान के साथ खेलना जो है आजकल बहुत ज्यादा पसंद है लोगों को। क्योंकि हमारी जो प्रेयर है, प्रेयर जो लिमिटेड टाइम होता है, हमारे पास शैतान के साथ बातें करने का कोई टाइम नहीं है और ना हम उससे बातें करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शैतान जो है वो हमारे लोगों के नजदीक भी ना आए। हालेलुया। क्योंकि खुदा के स्वर्गदूत जो है उनकी रक्षा करते हैं। मेरे अजीजों, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजे जाते हैं, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो दुआ करते हैं, उनके लिए खुदा जो है अपने स्वर्गदूतों को क्या करता है? भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 104 उसकी 4 में लिखा है, जो पर्वतों को अपने दूत और धरती आग को अपने टहलुए बनाता है। हालेलुया। 70 में से कब्रंगों को भर जलती हुई भट्टी में कितने डाले थे और दिखते कितने थे? कौन था वो? खुदावंद यीशु मसीह अपने दूतों के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। और दानियल को जब सिंहों की मार में डाल दिया गया और स्वर्गदूत कहीं भी पहुंच जाते हैं, उनके लिए दरवाजा बंद हो जा खुला हो। हालेलुया। और वो कहीं पर भी हमारे लिए पहुंच जाते हैं और हमारी रक्षा रखवाली करते, जहां तक कि जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह जब बहुत बड़ा पत्थर उसकी कमर के ऊपर लगा दिया गया तो उस समय स्वर्गदूत आकर के उसको उधर कर दिया। हालेलुया। जब बहनें कहती थे पत्थर हमारे लिए कौन हटाएगा, लेकिन मेरे जीता जो आत्मिक स्वर्गदूत है वो मेरे लिए, आपके लिए हमेशा तैयार है, वो पत्थर को हटाने के लिए तैयार है। हमारी बीमारी को छू करके चंगा करने वाला वो परमेश्वर है। हमारी डिफिकल्ट मुश्किल समय से निकालने वाला वो परमेश्वर है। और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। और वो चमकीले कपड़े पहने हुए उस स्वर्गदूत को देखा और उन्होंने बताया कि जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढते? हालेलुया। आजकल क्या है, आजकल स्वर्गदूतों की अहमियत जो है वो, मेरे अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा वो स्वर्गदूतों के साथ आएगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। पादरी शरीफ मसीह का कहना नहीं है, ये किसका कहना है? बाइबल का। हालेलुया। बाइबल में लिखा है। और इस बात को याद रखें कि जब आप घर से निकलते हैं अपनी गाड़ी लेकर के और कहें खुदावंद हम जा रहे हैं, आपके स्वर्गदूत हमारी। हालेलुया। प्रभु जो है वो काम करता। मेरे अजीजों, आत्मा होने के नाते स्वर्गदूत जो है प्रकृतिक मानवीय नियमों के बंधन में कोई बंधे हुए नहीं है। वो स्वर्गदूत है लेकिन पृथ्वी पर भी काम करते हैं, उनको कोई बंधन नहीं है। जब आप प्रेरित और काम उसका 12वां बाब उसकी 7वीं आयत में जब पतरस जो है वो बंदी गृह में था तो किसने छुड़ाया? कौन आया? खुदा के
हालेलुया। कोरोना काल में कौन आया? खुदा के स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह, वो भेजता है, वो आते हैं और वो हमारी रखवाली करते हैं। प्रेरितों के काम उसका 5वां बाब उसकी 19 और 20 में आयत में लिखा है, अग्नि की लो में ऊपर चढ़ सकते हैं। न्यायों की पुस्तक उसका 13वां बाब, आग में जा सकते हैं, वो कहीं पर भी स्वर्गदूत जो है जा सकते हैं। स्वर्गदूतों को कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि वो किसके हैं? वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, जिनको उन्होंने अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान है। पहला शामिल उसका 14 बाब उसकी 20 में आदमी, मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है क्या? यहाँ तक कि धरती पर जो कुछ होता है उन सबको वह जानता है। जो कुछ पृथ्वी पर हो रहा है सारी खबरें जो है वो स्वर्गदूत जानते हैं और परमेश्वर के पास हमारे खुदा ने उनको ठहराया है। मेरे अजीजों, इस प्रकार हम लोग सोचें कि कहां कहां तक खुदा ने हमारी मदद करी, हमारी सहायता करी और परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में। और जब रात पड़ती है तो रात हमें कौन संभालता? रात हम सो रहे हैं, हार्ट अटैक आ जाए हमें, है ना, कहीं साइलेंस अटैक हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है ना। कई बार बिना पानी पिए सारी रात हमें होश नहीं रहती, पानी नहीं पी पाते, बिना पानी के गला सूख जाए, बंदे के साथ सूख जाए। कौन करता है? खुदा के स्वर्गदूत। इसीलिए चर्च में आकर के दुआ करते हैं, पूरी रात खुदावंद तूने हमें संभाला है। आजकल क्या है? खुदा के ऊपर, खुदा के स्वर्गदूतों के ऊपर, स्वर्गदूतों की पूजा नहीं हम करते और ना हमें करनी है, क्योंकि वो खुदा ने भेजे हैं। हम यीशु मसीह को जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह ही बचाने वाला है, लेकिन वो स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। मेरे अजीजों, एक स्वर्गदूत ने एक ही रात्रि में 1,58,000 असूरी सैनिकों को मार डाला। ये पहला राजा उसकी 19वां अध्याय उसकी 34 और 35 में आयत में लिखा। इतने पावरफुल होते हैं स्वर्गदूत, इतने ताकतवर हैं। मिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, जल सेना, थल सेना, सब कुछ जो है, अगर स्वर्गदूत आ जाए तो उनके सामने कोई उसको गोली भी मार तो वो गोली लगेगी नहीं। हालेलुया। वो स्वर्गदूत है, कोई स्वर्गदूत को गोली मारेगा? इसलिए मेरे अजीजों, खुदा की जो सेना, खुदा की जो पावर है वो सबसे ऊपर है और सबसे बड़ी है। पहला शामिल उसका 24वां बाब उसकी 15 और 16वीं आयत में लिखा है कि स्वर्गदूत ने दाऊद के पाप के बाद भी 70,000 इस्राएलियों को मारा। हालेलुया। देखो किस तरह से स्वर्गदूतों की पावर जो है खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में बताई गई है। स्वर्गदूतों के अनेक पद हैं, अलग अलग पदवियां जो है स्वर्गदूतों को दी गई हैं और अलग अलग कर्म जो है, उनके काम जो है दिए गए हैं। जैसे बाइबल में मिकाएल जो प्रधान स्वर्गदूत कहलाता है, यहूदा उसका 9वां बाब 9 में अगर आप पढ़ोगे, बाइबल प्रधान स्वर्गदूत, स्वर्गदूतों के ऊपर प्रभुता करने वाले अधिकारी, ये सारे स्वर्गदूत जो है अलग अलग नाम जो है उनको दिए गए हैं, जो कि पहला थिस्सलुनीकी उसका 4वां बाब उसकी 16वीं आयत में भी आप पढ़ सकते हैं। स्वर्गदूत जो है वो अमर है, उनको मार नहीं सकता, है ना। स्वर्गदूत जो है वो अमर है। लूका 20 उसका 35 और 36 को आयत में आप पढ़ सकते हैं। मैं अपने से कुछ नहीं बोल रहा, खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में लिखा है। ये मृत्यु से रहते हैं, लेकिन
स्वर्ग, कुछ लोग कहते हैं कितने स्वर्गदूत हैं? स्वर्गदूत जो है अनगिनत है, उनकी कोई गिनती। प्रकाश तो आके उसका 5वां बाब उसकी 11वीं आयत में आप पढ़ सकते हो। वचन में लिखा, मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन पर चीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ की थी। अब बताइए, हालेलुया, लाखों और करोड़ की गिनती। इब्रानियों उसका 12वां बाब उसकी 22 और 23 आयत में, जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास पर लाखों स्वर्गदूतों की सभा थी। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय उसकी 53 में अगर आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा है, यीशु ने स्वर्गदूतों की 12 पलटनों के विषय में कहा, वही जो मैंने पहले गैथसेमनी के बारे में बताया है ना, 3000 से 6000 तक एक पलटन में जो आते थे। पहला राजा उसका 6 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत में किस तरह से खुदा जो है अपने स्वर्गदूतों के द्वारा काम करता है। पहला राजा 6:17-18 में अलीशा के सेवक के पलटों को अग्नि रथों में भरा हुआ था। जब अलीशा एलिया जो है जब ऊपर उठाया गया था तो काय के रथ आया था? अग्नि में रथ जो है स्वर्गदूत आए, उसको उठा कर ले। हालेलुया। आज भी जो लोग प्रभु को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जहां भी जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, तो स्वर्गदूत आपके साथ है। क्यों? क्योंकि आपने बैप्टिज्म लिया है, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा। घर में जाते हैं, प्रॉब्लम में है, तो स्वर्गदूत देखते हैं। अगर ठेके में जाते हैं, गलत काम करते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, बुरे काम करते हैं, तभी स्वर्गदूत देखते हैं। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि हर एक बात का लेखा जो है वो लिया जाएगा, क्योंकि खुदा से कोई बात छिपा सकता नहीं है। मेरे जो स्वर्गदूतों का पतन जो है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि स्वर्गदूत जो है उसको मॉर्निंग स्टार के नाम पे जाना जाता था, जो कि बहुत ही सुंदर, उसके परों से रागनी निकलती थी और बड़ा सुंदर दाम जो है वो गाता। लेकिन स्वर्गदूतों ने क्या करा? जब हम पहला पत्रस उसका 2 बाब उसकी 4 आयत में पढ़ते हैं, स्वर्गदूतों के पतन के विषय में बताया गया है। तब स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया, स्वर्गदूतों के पतन का सही समय पर निश्चित है, फिर भी उनके कई अनुमान है जो केवल सिद्धांत ही रह जाते हैं। लेकिन वचन के मुताबिक ये अभिमान और अनाज्ञाकारी का पाप था। अभिमान, घमंड आ जाता है ना, थोड़ा सा हम अगर खुदा में बढ़ गए तो हमारे जैसा कोई पासवान नहीं है, हमारे जैसा कोई गवैया नहीं है, हमारे जैसा कोई मेंबर नहीं है, हमारे जैसा कोई नहीं है। अभिमान हमारी जिंदगी में जब आ जाता तो गिरावट। इसलिए अपने आप को नम्र करना बहुत ही जरूरी है। और स्वर्गदूत जो है उसने चाहा कि मैं खुदा से भी ऊंचा सिंहासन अपना बना लूं। पहली बात उन्होंने विद्रोह कर दिया। शैतान ने परमेश्वर के तुल्य बनने का प्रयास जो है वो करा, खुदा बनने का। आज बहुत से इंसान जो है वो खुदा बनने का प्रयास कर रहे हैं। खुदा स्वर्गदूत जो है उनके पास इतनी पावर थी, उनको खुदा ने कहा चल नीचे, उसको गिर दिया नीचे। मेरे अजीजों, यशायाह नबी की पुस्तक 14वें बाब में पढ़ सकते हो, हिजकिय्याह उसका 28वां अध्याय, प्रकाश तो आके उसका 12वां अध्याय उसकी 7 और 8-9 आयत में भी आप पढ़ सकते हो। ये अभिमान और आज्ञाकारी का पाप था। और वचन में खुदा के कलाम में पैदाइश की किताब उसका 6 बाब उसकी 1 और 4 आयत में लिखा है, ये पृथ्वी की स्त्रियों के साथ सहवास करने का पाप भी उन्होंने करा स्वर्गदूतों ने। तभी तो उनको नीचे गिराया गया। जो शैतान बन के हमें डराते हैं, जो कहते हैं ना
ये बिल्ली था, ये चूहा बन गया, ये कुछ बन गया, वही आकर के हमें डराते हैं। जब वो मर जाता है ना तो हम कहते हैं कल को मेरे चाचा मिला, चाचा जब मर गया वो कहाँ मिलेगा, है ना, चाचा फूफा कहाँ आएगा। वही शैतान स्वर्गदूत जो है वो अपना भेष बदल के लोगों को डराते हैं। ये कुछ नहीं होता। खुदा के ऊपर विश्वास रखो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। खुदा के कलाम में लिखा है अपने पतन के फलस्वरूप वे न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो भी न्याय के लिए गिड़गिड़ा रहे। हमें न्याय मिल जाए। आज दुनिया में कोई पाप कर लेता है, कोर्ट कचहरी में धक्के खाते हैं, हमें न्याय मिल जाए, है ना, गलत करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पांव पकड़ते हैं, हमें माफी मिल जाए। इसी प्रकार स्वर्गदूत जिन्होंने गलतियां करी वो न्याय की मांग कर रहे हैं। मेरे जीजो, स्वर्गदूतों का कार्य स्वर्ग में भी है, पृथ्वी पर भी है, और अलग अलग चीजें जो है खुदा के कलाम में बताई गई है कि स्वर्गदूत जो है अपना काम जो है वो कर रहे हैं। स्वर्गदूतों का निवास स्थान, स्वर्गदूतों का वर्तमान निवास स्थान कहाँ पर है? स्वर्ग में। जो है स्वर्गदूत है तो कहाँ पर रहेगा? स्वर्गदूत वो स्वर्ग में ही तो रहेगा। मत्ती की इंजील उसका 22वां अध्याय उसकी 30वें आयत में, क्योंकि जी उठने पर, है ना, उनके जी उठने पर विवाह शादी ना होंगे, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की न्यायी होंगे। जो लोग परमेश्वर के लोग हैं, इसका मतलब स्वर्गदूत नहीं मानते, जो लोग खुदा के लोग हैं, जो प्रभु में होकर के इस संसार से स्वर्ग में जाएंगे, उनके ऊपर कभी मौत, हालेलुया, वो अकंदन नहीं पाएंगे, वो हमेशा की जिंदगी जो है उसको प्राप्त करेंगे। मेरे जीजो, लास्ट चीज जो है मैं बता के खत्म करूंगा, मनुष्यों की स्वर्गदूतों पर श्रेष्ठता फिर भी इतनी पावर उन्हें दी गई है, उसके बावजूद भी एक मनुष्य जो है आप लोग बैठे हैं वो स्वर्गदूत से कई गुना ज्यादा आदरणीय होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपने हाथों से बनाया। स्वर्गदूतों और हमारे आदि माता पिता दोनों ही को सिद्ध रचा गया स्वर्गदूत आत्मक प्राणियों के रूप में, और आदम हवा हाड हड्डी मांस मान प्राणी में बनाए गए, मिट्टी से उसको रचा, अपने स्वरूप परमेश्वर ने बनाया। और वचन में लिखा है कि इंसान जो खुदा का नाम लेते हैं, जो प्रभु के लोग हैं, वो स्वर्गदूतों को भी न्याय करेंगे। हालेलुया। स्वर्गदूतों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आया, आदम ने पाप करा और आदम के लिए खुदावंद परमेश्वर खुद इंसान बनके इस दुनिया में आ गया। हालेलुया। इसलिए इंसान की कितनी वैल्यू है आज समझने की जरूरत है कि हम लोग जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं, खुदा ने हमारे लिए स्वर्ग को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आए। स्वर्गदूतों ने गलती करी, लेकिन उनके लिए यीशु मसीह परमेश्वर ने आया, लेकिन हमारे लिए आया। जब मैं उद्धार की कथा का गीत गाता हूं तो स्वर्गदूत अपने पंखों को बंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कभी भी उस महिमा को नहीं जाना जिस महिमा को मेरा उद्धार लेकर के जाता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें उद्धार मिलता है वो उस महिमा के साथ हम जाएंगे। मेरे लिए दूसरी चीज ये है कि स्वर्गदूत जो है उनको सुसमाचार सुनाने का मौका, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? सुसमाचार सुना। आप क्या कर रहे हो? सुसमाचार सुन रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है। इंसान जो है स्वर्गदूतों से खुदा ने उत्तम बनाया। मनुष्य एक दिन स्वर्गदूतों का न्याय करेगा। हालेलुया। ये भी पादरी साहब भी कह रहे, खुदा का कलाम कह रहा है। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? हालेलुया। हालेलुया। देखो कितनी पावरफुल
इंसान को कितनी ताकत जो है वो खुदा ने दिया। शायद हम केवल पतित जो स्वर्गदूत का ही न्याय करेंगे, ये जो पवित्र स्वर्गदूत उनका नहीं, उन स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे जिन्होंने खुदा के हुक्म की उल्लंघना। वो देख रहे हमें कब आए और हमारा न्याय हो। मेरे अजीजों, खुदा के साथ न्याय सिंहासन के पास हम लोग बैठेंगे और प्रभु का वचन बताता है कि जब स्वर्गदूतों ने पाप किया तो परमेश्वर ने उनको एक उद्धारकर्ता प्रदान नहीं किया जो मैंने बता दिया, लेकिन हमें उद्धारकर्ता प्रदान किया, यानी प्रभु यीशु मसीह। ये कैसे आश्चर्य की बात है कि उसने हमारी समानता के लिए मरने का अनुग्रह किया। वो हमारे लिए मर भी, हमारी समानता में होकर के, हमारे जैसा बन के उसने अपनी मौत जो है वो उसको गले लगा लिया। आइए हम स्वर्गदूतों की ये जो कथा है, जो स्वर्गदूतों की अथक, जो थकते नहीं है, कभी थकते नहीं, वो हमेशा काम करते हैं। विश्वासी योगी सेवकाई के लिए परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद करें। इन स्वर्गदूतों की सेवकाई के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करें। अपने सेवक की सेवकाई का भी प्रभु को धन्यवाद करें। कलीसिया के एल्डर्स की सेवकाई का प्रभु को धन्यवाद करें। जो भी सेवकाई करता है, गीत गाता, दुआ करता, प्रार्थना करता, अपनी प्रेजेंस के द्वारा, अपने डोनेशन के द्वारा खुदा की सेवा करता, प्रभु का धन्यवाद करें। मत्ती के इंजील उसका 18 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, ये सूचना देता है कि बच्चों के लिए स्वर्गदूत नियुक्त है। स्वर्ग में उनके इन छोटों के दूतों में स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते रहते। हालेलुया, हालेलुया। और कह रहे हैं कि तीसरी वेव जो है वो बच्चों की आ रही है, लेकिन बच्चों के लिए भी खुदा ने स्वर्गदूत नियुक्त। हालेलुया। खुदा कहता है अगर घर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का करना व्यर्थ है। इसलिए हमें डरने की जरूरत, हमें घबराने की जरूरत। हम जहां भी जाएंगे खुदा के स्वर्गदूत जो है वो हमारी रक्षा रखवाली करेंगे। स्वर्गदूत चाहे कितने भी आश्चर्यजनक हों, हमें कभी भी उनकी उपासना करनी नहीं चाहिए, है ना। कई बार ऐसे स्वर्गदूतों की फोटो लगी होती है स्टैच्यू, और वहां पर जाकर के लोग नतमस्तक हो गए, बड़े है ना मस्त हो गए, लोग हमें मारा मजाक, क्योंकि स्वर्गदूतों की पूजा नहीं करनी। कितने भी ताकतवर हैं, लेकिन उनको याद रखना है, धन्यवाद खुदा का करना है। प्रकाश वाक्य उसका 22वां बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में लिखा, स्वर्गदूत अदृश्य रूप धारण कर सकते हैं और मानवीय भोजन भी कर सकते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आप हमेशा तैयार रहें। कई बार हम गलती से, है ना, गलत काम जो है वो कर बैठते हैं। हम हर एक चीज का ध्यान रखें। हो सकता कोई स्वर्गदूत के रूप में आपके घर में आया हो, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे घर गया तो मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी, मैं नंगा था, तूने मुझे, मैं भूखा था, तूने मुझे रोटी। हम कहेंगे कब आए प्रभु आप? मैं कहा जो छोटे से छोटे के साथ नहीं करा तो मेरे साथ ही नहीं करा। हालेलुया। इन चीजों को याद रखें। और ये स्वर्गदूत जो है वो हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वर्गदूतों से भी ऊपर करके भरा है। हमारे परिवार की, हमारे घर की, हमारी योजनाओं की, हमारी तमाम परेशानियों की रक्षा करने के लिए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु जी आज के वचन को दिया, ताकि आज का वचन खुदावंद हम इस जगह पर पेश कर सके और खुदावंद आपकी महिमा, आपकी स्तुति कर सके।
आप स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं, दया करने वाले खुदा और रहम करने वाले खुदा। खुदावंद इस मंडली के ऊपर अपना रहम करें, जो वीडियो के द्वारा लोग खुदावंद आपके वचन को सुने, ओ प्रभु ये आशीष पाए। सचमुच प्रभु स्वर्गदूतों का कार्य जो बाइबल में है, थोड़ा सा प्रभु पिता परमेश्वर हमने देखा, क्योंकि बहुत से काम हैं जो स्वर्गदूतों के बाइबल भरी हुई है। प्रभु पिता परमेश्वर जी जो स्वर्ग में, जो पृथ्वी में कार्य करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से लेकर के और प्रभु पिता परमेश्वर जी उठने तक स्वर्गदूतों ने प्रभु पिता परमेश्वर काम करा। और लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह तुरी के साथ, स्वर्गदूतों के साथ अपनी दुल्हन को, अपने लोगों को जो तैयार है वो लेने के लिए आएगा। सबको ब्लेस करें और बरकत दें मसीह यीशु के वसीले से, आमीन।